तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक इस भूकंप में 188 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वेनेजुएला में भूकंप से बड़ी तबाही देखने को मिली है। कई हजारों लोगों का मलबे से रेस्क्यू किया गया है। ला गोइरा में 100 से ज्यादा इमारतें ढही हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम महज 39 सेकंड के अंतराल पर आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने तबाही मचाकर रख दी। पहले शाम 6:04 पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और उसके ठीक 39 सेकंड बाद 6:05 पर 7.5 तीव्रता का दूसरा और शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। भारत के समय के मुताबिक ये झटके गुरुवार तड़के 3:54 और 35 पर दर्ज हुए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अब तक कम से कम 188 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत एजेंसियों का यह कहना है कि सैकड़ों लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं और मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ने की आशंका है। वहीं अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की प्रारंभिक मॉडलिंग के मुताबिक अगर सबसे प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर ढही इमारतों से लोगों को समय पर नहीं निकाला गया तो अंतिम मृतक संख्या हजारों तक पहुंच सकती है। सबसे ज्यादा तबाही ला गोइरा और राजधानी काराकास में देखने को मिली, जहां 100 से ज्यादा इमारतें ढह गई। कई रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई, सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं पूरी तरह बाधित हैं। सेना, आपदा राहत बल, दमकल और अंतर्राष्ट्रीय रेस्क्यू टीमें लगातार मलबा हटाकर जीवित लोगों की तलाश में जुटी हैं। अधिकारियों ने लोगों से आफ्टर शॉक्स के खतरे को देखते हुए क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने की अपील की। ये भूकंप वेनेजुएला में साल 1900 के बाद आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक माना जा रहा है और पूरे देश में आपातकाल जैसी स्थिति है। तो दो तस्वीरें वेनेजुएला में आए इस भूकंप ने किस कदर इस देश की नींव हिलाई और किस कदर इस देश में तबाही मचाई, वो अपन तस्वीरों के जरिए बिल्कुल स्पष्ट समझ सकते हैं। तो युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बहुत कोशिश है वहां पर रेस्क्यू टीमों की कि जल्द से जल्द इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए। दरअसल भूकंप की सबसे बड़ी बातों की अगर जिक्र करें तो वेनेजुएला में सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया है। 1 मिनट में 2 बार धरती कांपी है। 7.2 और 7.5 तीव्रता के दोहरे झटके लगे हैं। राजधानी काराकास में कई इमारतें जमींदोज हुई हैं। 80 लाख लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। कई शहरों में भारी तबाही और अफरा तफरी देखने को मिली। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। हजारों मौतों की आशंका है। राहत अभियान तेज है। आफ्टर शॉक ने लोगों की चिंताएं बढ़ाई हैं। राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मदद की अब अपील की जा रही है। वेनेजुएला में इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है, लेकिन एक सवाल जो आपके जहन में होगा कि आखिर भूकंप आता क्यों है। दरअसल टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना या खिसकना इसका मुख्य कारण है। ज्वालामुखीय गतिविधियां भी इसका कारण है। भूगर्भीय भ्रंश में हलचल होती है। बड़े लैंडस्लाइड की वजह से भी भूकंप आता है। मानव गतिविधियां जैसे खनन और बड़े बांध या भूमिगत विस्फोट के जरिए भी भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और अब बात अगर रिएक्टर स्केल पर करें भूकंप की तीव्रता को और इसको समझे तो 3.0 से कम यानी सामान्यतः ये भूकंप होते हैं। महसूस आपको नहीं होगा बहुत ज्यादा। 3.0 से लेकर 5.0 तक आपको हल्के झटके जरूर महसूस होंगे। कुछ नुकसान की भी संभावनाएं हैं। 5.0 से 6.9 तक मध्यम से तेज भूकंप आने की संभावनाएं रहती हैं। इसमें कई इमारतें क्षतिग्रस्त होने की संभावना है, जबकि 7.0 और 7.9 गंभीर नुकसान की संभावना है। 8.0 या उससे अधिक भूकंप अगर आता है रिएक्टर स्केल पर तो ये विनाशकारी भूकंप होगा। और वेनेजुएला में आया भूकंप 7.2 पहला जो, और उसके बाद आफ्टर शॉक 7.5 तीव्रता का, यानी कि बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आई और सब कुछ बस चंद सेकंड में अपने आंखों के सामने लोगों ने वहां पर मलबे में तब्दील होते हुए देखा। राजधानी काराकस जो इस भूकंप का केंद्र बना और अब ऐसे में सवाल ये कि कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया जाएगा और
जितने लोग भी अभी मलबे में दबे हैं, इन लोगों को कब तक बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है इन लोगों का यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाना। अंतर्राष्ट्रीय रेस्क्यू टीमें भी इस वक्त वेनेजुला की धरती पर ही हैं और पूरा विश्व मिलकर इस वक्त वेनेजुला के इस आपदा में हाथ से हाथ बढ़ाकर मदद करता हुआ नजर आ रहा है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझिए वेनेजुला के अब हालात क्या हैं, वेनेजुला की स्थिति क्या है। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। उस बीच एक बड़ी